हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द निशान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कोटा। बच्चों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। हम आज श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने बताया था ब्लड, मानव ब्लड में दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो तरल पदार्थ के रूप में, कणिकाएं के रूप में। तरल में हमने बताया था प्लाज्मा पाया जाता है जो 50 से 60% होता है, और कणिकाएं में मैंने बताया था 40% होती है। कणिकाओं में तीन रूप में पाई जाती है, एक तो लाल रुधिर कणिका है, एक सफेद रुधिर कणिका है और एक प्लेटलेट्स। तो हमने लाल रुधिर कणिकाओं के अध्ययन हम कर चुके हैं पिछले टॉपिक में। आज हम श्वेत रुधिर कणिकाएं के बारे में जानकारी करेंगे। बच्चों, जैसा कि चित्र में बताया, कुछ ऐसा ही श्वेत रुधिर कणिकाएं की आकृति होती है। इसका कोई आकृति निश्चित नहीं होता। श्वेत रुधिर कणिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होता, ये अमीबीय रूप में होते हैं। जैसे अमीबा होता है एक कोशिकीय जंतु, उनमें अनिश्चित और अनियमित उसके जो है आकृति होती है, बदलता रहता है। उसी तरह इसमें भी श्वेत रुधिर कणिकाओं का भी कोई निश्चित आकृति नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोई रंग नहीं होता। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। कारण क्या है कि इसमें किसी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता। श्वेत रुधिर कणिकाओं में किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता और इसीलिए इसका रंग नहीं होता, बिल्कुल सफेद होता है श्वेत रुधिर, एकदम सफेद। अच्छा, एक और मुख्य बात कि इसमें जो है केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। यह केंद्रक, इसमें केंद्रक पाई जाती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। अच्छा, एक और बात, ये जो श्वेत रुधिर कणिका है, इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से थोड़ा कम होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है हमारे शरीर में और श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होते हैं। बच्चों, इसका मुख्य कार्य यह है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में एक सेना के रूप में, सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। जीवाणुओं से लड़ना, रोग प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाना, शरीर को स्वस्थ रखना, टूट फूट या मृत कोशिकाओं को पाचन करके रुधिर का शुद्धिकरण करना, रुधिर को बिल्कुल प्यूरिफाई करता है। इसमें जो भी कोशिका मर जाती है या टूट जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, तो उसका जो है पाचन करके उसको जो है बिल्कुल रुधिर को स्वच्छ रखता है। तो विभिन्न प्रकार के जो है कार्य ये श्वेत रुधिर के ऊपर इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। श्वेत रुधिर के कारण ही हम रोगों से सुरक्षित रहते हैं। यदि श्वेत रुधिर कणिकाएं कार्य करना बंद कर दे तो हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं और रिकवर भी नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, इसके बारे में श्वेत रुधिर कणिकाएं के कुछ कार्य भी बताएंगे आपको। इस प्रकार है, ध्यान से अपन करेंगे, कुछ जानकारी आपको देते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। इसमें देखा गया है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका रंग सफेद होता है, इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता। इसमें लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से इनकी संख्या थोड़ी कम होती है। ये कई रुधिर है, ये कणिकाएं कई रुधिर में कई प्रकार के विशेष कार्य करते हैं। पहला जैसे कि रुधिर शरीर में रोग प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाना, रोगों से लड़ना, और इसीलिए इसे हम सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं, सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। अच्छा, श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या होता है? इसके कार्य देखिए, जैसे पहला पॉइंट है इसका, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रतिरक्षा प्रदान करना। दूसरा है संक्रामित करने वाले रोगाणुओं या कीटाणुओं तथा परजीवियों
परजीवियों को नष्ट करना। अच्छा, ये बहुत बड़ी काम है, और ये नष्ट नहीं होता तो फिर हम बीमार होने में देर भी नहीं करते हैं। और मृत तथा नष्ट कोशिकाओं का भक्षण करके रुधिर की सफाई का कार्य करती है। रुधिर की सफाई का कार्य करती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि स्वायत्त रुधिर कणिकाएं किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही एक कोशिका है, कणिका है, जो रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होता है। बहुत से बीमारी ऐसी है, जब स्वायत्त रुधिर कणिकाएं कार्य करना बंद कर देती है तो अपन रिकवर होते ही नहीं है। तो अपन ऐसी कंडीशन में हम स्वस्थ नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें स्वायत्त रुधिर कणिकाओं, इनकी संख्या जो हमारे शरीर में बढ़ना चाहिए, और यही जो हमारे स्वस्थ होने में उपयोग करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो स्वायत्त रुधिर कणिकाएं हमारे लिए एक सैनिक का जैसे कार्य करते हैं। इसको सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। इसका कोई रंग नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता। इसकी आकृति अनिश्चित होती है। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से कम होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो है स्वायत्त रुधिर कणिकाएं का मुख्य कार्य आज हमने जानकारी आपके साथ साझा की है। आशा करता हूं समझ में आ गया, इसका महत्व आप समझ गए होंगे कि स्वायत्त रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। तो बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ फिर से आपके समक्ष होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।